नमस्कार दोस्तों, जिंदगी सरिता में आप सबका स्वागत है। मैं सरिता अशोक चौधरी लेकर आई हूँ आज आपके लिए अभिशप्त रूपगढ़ी का दूसरा भाग। अब तक आपने सुना विक्रांत और साजिया अपने दो कैमरामैन को साथ लेकर उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे रूपगढ़ी का रहस्य पता करने के लिए जाते हैं। रूपगढ़ी के निकट के गांव रोशनी में सरपंच छेदीलाल के यहाँ रुकते हैं वह सभी रात में सरपंच के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते वक्त रूपगढ़ी के रहस्य की कहानी सुन रहे हैं। अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। विक्रांत बोलता है, सरपंच जी, हमने तो यह भी सुना है कि यदि वहाँ कोई चला जाए तो वापस लौट कर ही नहीं आता है। सरपंच बोलता, जी हाँ, आपने ठीक सुना है विक्रांत जी। बहुत से लोगों ने कोशिश की जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते हैं और चले जाते हैं उस ओर, और फिर वापस कभी नहीं आते हैं लौटकर। कभी कोई वापस आ भी गया तो उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं रहती है। ऐसे ही हमारे गांव का एक युवक मना करने के बावजूद भी गया उस तरफ, रूपगढ़ी के खंडर की तरफ, और वह लौटकर नहीं आया। साजिया बोलती है, सरपंच जी, आप तो कभी गए नहीं है उस तरफ, तो आपको यह कैसे पता है कि वहां पर इतना खतरा है कि वहां से कोई लौटकर ही नहीं आता है? और वह मंदिर, क्या उसमें भी कोई नहीं जाता है? सरपंच अपने चश्मे के पीछे से साजिया की तरफ देखते हुए, कैसी बात कर रही हैं मैडम जी आप? यह कहानी आसपास के क्षेत्र में तो क्या दूर दूर तक लोगों की जुबान पर है और लोगों के जहन में है। आप चारों भी तो कहानी सुनकर ही यहाँ का रहस्य जानने के लिए आए हैं, और मैं क्यों मरने जाऊंगा भला वहाँ? मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। साजिया बोलती है, सरपंच जी, मेरा नाम साजिया है, प्लीज आप मेरा नाम लीजिए, मैडम मत बोलिए। सरपंच फिर साजिया की तरफ देखता है चश्मे के पीछे से। फिर फैजल बोलता है, सरपंच जी, क्या किसी ने प्रत्यक्ष में कुछ देखा है या सुनी सुनाई बातें हैं? सरपंच बोलता है, बोलते तो हैं कुछ लोग कि उन्होंने बहुत कुछ देखा है। फिर विकास बोलता है, विक्रांत, फिर तो हमें उनसे भी मिलना चाहिए। रहस्य को समझने में, जानने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं वह लोग जिन्होंने कुछ देखा होगा। विक्रांत बोलता है, बात तो सही है, सरपंच जी से उन लोगों का नाम पता लेकर उन लोगों से मिलना ही होगा हमें। कल सुबह से ही हम अपने इस मिशन पर लग जाते हैं, मिशन रूपगढ़ी का रहस्य। सब खाना खाकर अपने रूम में जाकर सो जाते हैं, थके हुए होते हैं। साजिया भी बराबर वाले कमरे में जाकर लेट जाती है। रात के करीब 2 बज चुके हैं, किंतु साजिया को अभी नींद नहीं आ रही है। वह उठकर खिड़की की तरफ जाती है, सोचती है, थोड़ी देर खिड़की पर खड़े होकर बाहर का नजारा देखती हूँ। रात में पहाड़ कैसे दिखाई देते हैं। यह खिड़की भी उस तरफ खुलती है जिधर रूपगढ़ी है। वह देखती है, वहां उस तरफ बहुत रोशनी दिखाई दे रही होती है। वह ध्यान से देखती, इतनी रोशनी कहीं और तो नजर नहीं आ रही है, सिर्फ एक जगह ही दिख रही है। वह सोच में पड़ जाती है, किन्हीं विचारों में खोई हुई सी वह बिस्तर पर आकर लेट जाती है। कुछ समय पश्चात उसको नींद आ जाती है। उसकी आंख सुबह को तब खुलती है जब विक्रांत जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा होता है और साजिया को आवाज लगा रहा होता है, साजिया, दरवाजा खोलो, क्या घोड़े बेचकर सो रही हो? खोलती हूँ बोलते हुए साजिया बिस्तर से उठकर दरवाजा खोलती है। विक्रांत बोलते, क्या साजिया, कितनी गहरी नींद में सोई हुई थी यार तुम? साजिया बोलती है, विक्रांत सर, रात को देर से नींद आई तो इसलिए गहरी नींद में थी। विक्रांत बोलता है, अच्छा चलो जल्दी से चाय पियो, फिर फटाफट नहा धोकर तैयार हो जाओ। ब्रेकफास्ट करके रूपगढ़ी के लिए निकलते हैं। फैजल और विकास भी तैयार हो रहे हैं। साजिया बोल, ठीक है सर, मैं जल्दी से सब काम से फ्री होकर तैयार होकर आती हूँ। विक्रांत, साजिया, विकास और फैजल नहा धोकर नाश्ता करके सरपंच से थोड़ी और जानकारी लेकर चारों रूपगढ़ी के लिए निकल लेते हैं। रास्ते में कई लोगों से पूछते हैं वहाँ के विषय में, सब वही कहानी सुनाते हैं जो सरपंच ने उन्हें सुनाई थी। सबकी बातों से यही लगता है और सबने यही बताया है कि रूपगढ़ी के महल के खंडर तथा देवी के मंदिर के आसपास कोई नहीं जाता है। वहाँ जाने से सब डरते हैं और अपनी बहादुरी दिखाने को जो गया वापस नहीं आया, यह भी लोगों ने बताया। यह कहानियां सुनकर चारों के मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। विक्रांत सोचता है, क्या ये महज अफवाह हो गई या फिर सचमुच है वहां कुछ ऐसा? दिल कहता है हो भी सकता है, किंतु दिमाग इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। साजिया रात में दिखने वाली रोशनी के विषय में सोच रही होती है। वह सोच रही है
कि जब रूपगढ़ी के महल और मंदिर में सिर्फ खंडहर ही शेर से बचा हुआ है और वो कहीं आता जाता भी नहीं है, तो वह रोशनी कैसी थी? रात में उस तरफ एक अजीब सी ठंडी सी सिरहन सी दौड़ती हुई उसको अपने जिस्म में महसूस होती है। यह सब सोचते हुए साजिया बोलती है, विक्रांत सर। विक्रांत, हाँ बोलो साजिया। साजिया बोलती है, सर रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं रूम की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई तो मुझे रूपगढ़ी के महल और मंदिर की तरफ बहुत तेज रोशनी नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हो उस तरफ। सर कैसी होगी वह रोशनी, जबकि उधर तो कोई आता जाता भी नहीं है, खंडहर है उधर तो केवल। यहाँ के लोगों ने तो हमें यही बताया। क्या यहाँ के सब लोग झूठ बोल रहे हैं? विक्रांत बोलता है, अब जा ही रहे हैं साजिया हम चारों वहां पर। हमें वहां जाकर मालूम पड़ेगा कि क्या रहस्य है, कैसी रोशनी थी, क्या है वहां पर। फैजल बोलता है, विक्रांत सर क्या वहाँ सुपरनेचुरल कुछ है? ऐसा कुछ होता है क्या? सुना तो बहुत है मैंने इन सब चीजों के विषय में, लेकिन कभी पाला तो नहीं पड़ा ऐसी चीजों से। विक्रांत बोलता है, फैजल मैं तो इन सब चीजों में विश्वास ही नहीं करता हूँ। अब साइंस के जमाने में यह बातें अंधविश्वास की हैं यार। विकास बोलता है, फैजल सुना तो मैंने भी है इन चीजों के विषय में, किंतु कभी देखा नहीं है, कभी पाला नहीं पड़ा ऐसी चीजों से। कुछ ही देर में वह सब रूपगढ़ी के मार्ग पर थे, तभी विक्रांत की नजर सामने से आते किसी व्यक्ति पर पड़ती है। थोड़ा करीब पहुंचने पर दिखता है कि वह कोई लड़की है जो नजदीक ही आने वाली थी कि अचानक गायब हो गई। विक्रांत, अरे ये कहाँ चली गई? साजिया, क्या हुआ सर, मन ही मन क्या बड़बड़ा रहे हो? विक्रांत बोलता है, कुछ नहीं, शायद मेरा वहम था। तभी फैजल कार चलाते हुए अचानक बहुत तेज गुस्से से बोलता है, अरे अरे हटो सामने से, मरने का इरादा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है? इतनी बड़ी कार दिखाई नहीं दे रही है तुम्हें? विकास बोलता है, फैजल क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? कोई भी तो नहीं है सामने। फैजल बोलता है, अरे विकास लड़की थी अभी एक कार के सामने, दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हुई थी, अचानक गायब हो गई, न जाने कहां। साजिया बोलती, मजाक मत करो फैजल, क्यों डराना चाहते हो? विक्रांत बोलते, क्योंकि क्या कहा फैजल? लड़की? मुझे अभी कुछ देर पहले ऐसा ही एहसास हुआ जैसे साइड वाले रास्ते पर कोई लड़की है। फिर विक्रांत सिर को झटकते हुए बोलता है, कुछ नहीं, ये सब उन बातों का असर है जो कल से हम चारों सुन रहे हैं सभी लोगों से, हमारा वहम है और कुछ नहीं। विकास बोलता है, लेकिन सर फैजल और आपको एक ही जैसा वहम कैसे हो सकता है? विक्रांत बोलता है, छोड़ो विकास इस बात को, जितना हम ऐसी बातें करेंगे हमारा वहम बढ़ता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बातें करते करते वह लोग रूपगढ़ी के महल के खंडहर वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है वहां, चारों तरफ बेहद नेगेटिव सा वातावरण लग रहा है। कोई पंछी भी तो वहां नजर नहीं आ रहा होता है, ना ही अभी तक कोई जानवर नजर आया है। चारों मन में यही सोच रहे हैं, अजीब वीरान जगह है, लोग सच ही बोल रहे थे यहाँ के विषय में, बहुत सन्नाटा है यहाँ तो। यही सोचते सोचते चारों आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। आगे की कहानी अगले भाग में सुनाती हूँ आपको।